हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, क्लास 8 का एग्जाम, क्लास 9 का एग्जाम, क्लास 10 का एग्जाम, क्लास 11, क्लास 12, खासकर क्लास 12 के एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आज की न्यूज़पेपर में नोटिस के थ्रू बता दिया गया है। और खासकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आप लोग का क्लास 12 का जो एग्जाम होगा वो कब से होगा, एग्जाम का रूटीन कब तक आएगा, फॉर्म कब से फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से कब तक है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा आप लोगों का, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट लोगों को क्या करना है, और क्लास 11 का स्टूडेंट, क्लास 10 का स्टूडेंट और क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा अपडेट आप लोगों का आज का न्यूज़पेपर में है। तो एक-एक करके हम इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बताते जाएँगे। अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप 8 से लेके क्लास 12 तक किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में। देखो, आज का ही न्यूज़ आर्टिकल में जो है ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में। ये बात 100% कन्फर्म हो चुका है, एकदम 100% श्योर है कि क्लास 10th और क्लास 12th का 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम आप लोगों का 2025 फरवरी में होगा। अब मन में सवाल आएगा कि सर फरवरी में कब से होगा? क्या ये जो रूटीन यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये रूटीन हम लोगों का है? बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस नोटिस को देख के ये बोल रहे हैं कि ये रूटीन उन्हीं लोगों का है। हमको पता नहीं है यार, यूट्यूब में इतने सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं, वो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि ये किस चीज़ का रूटीन है। हम बता दे रहे हैं कि ये रूटीन जो है ये आप लोगों का नहीं है, मतलब जेक बोर्ड का ये रूटीन नहीं है। ये आईसीएस बोर्ड जो है आप लोगों का, आईएससी बोर्ड जो है, ये उनके लिए है। देखो ना, साफ-साफ लिखा गया है, आईसीएस बोर्ड के लिए है ये, ठीक है? आईएससी बोर्ड के लिए है, उन लोगों का बोर्ड के लिए है। यानी हम साफ-साफ बोल दें, ये जेक बोर्ड का रूटीन नहीं है, क्योंकि झारखंड बोर्ड अगर कभी भी रूटीन निकालेगा, तो वो इस तरीके से नहीं बताएगा। वो एक टेबल के थ्रू आप लोगों को बता देगा कि कौन-कौन सा डेट में, कौन-कौन सा सिटिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक? इतना कन्फर्म है कि आप लोगों का क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2025 में होगा। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का सेम डेट को होगा स्टार्ट। क्लास 10th का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होगा, जबकि क्लास 12th वालों का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा, लेकिन सेम डेट से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फरवरी से। अब सर कोई ऐसा चांसेस है कि फरवरी में कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो? तो मेरा जहाँ तक मानना है फरवरी 11 के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर 11 को नहीं होता है तो 11 से लेके 12-13 तक आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। और पूरा का पूरा फरवरी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। क्लास 12th और क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा 25 में। जैसे ही 11 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, पूरा फरवरी एग्ज़ाम चलेगा, मार्च तक भी एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम खत्म होने के ठीक बाद जो है मार्च के स्टार्टिंग में, यानी मार्च के पहला सप्ताह में क्लास 11th वालों का भी जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 11th का एग्ज़ाम भी जो है वो मार्च में होगा। क्लास 11 का एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर सीट पे होगा। ठीक है? इतना समझ लो, 2025 में फरवरी महीना का 11 तारीख के आसपास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से समझो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड ने एकदम इस आर्टिकल में साफ-साफ यहाँ पे बता दिया है कि आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, वो 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, अगर आज 26 तारीख है, 27, 28, 29, 27, 28, 29 यही 3 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ़िशियली अपडेट आ जाएगा। अब ये फॉर्म फिलअप कैसे होगा? तो ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप जो है वो ऑनलाइन होगा। कैसे होगा फॉर्म फिलअप? ऑनलाइन आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा और दिसंबर तक आप लोगों का ये जो नवंबर में स्टार्ट होगा, लगभग 12 दिसंबर, 15 दिसंबर तक आप लोगों का, यानी 10 से 15 दिन, 20 दिन तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप करने का डेट रहेगा। और उसी बीच आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का विलंब शुल्क, जो फाइन होता है, वो भरना नहीं है। अगर वो डेट पार होने के बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको विलंब शुल्क भरना पड़ता है। ठीक? अब इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है, 1-2 दिन के अंदर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा। हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से आप 10th या 12th दे रहे हो, वहाँ जाना। अगर वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, तो ऑफलाइन ही भरना, ऑनलाइन के चक्कर में मत रहना। वहाँ से फॉर्म लेना, फॉर्म लेकर के फॉर्म फिलअप करके जमा कर देना। और अगर वो लोग बोलते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है,
तो ऑनलाइन कैफ़े में चले जाना, अपना आधार कार्ड, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाना और वहाँ जाने के बाद फॉर्म फिल अप कर देना। ऐसे तो फॉर्म फिल अप दोनों ही मोड में होता है, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन। आपके स्कूल या कॉलेज में अगर ऑफ़लाइन होगा, तो आप ऑफ़लाइन में ही भरना, अगर नहीं होगा तो कैफ़े जा कर के आप ऑनलाइन भर लेना। ठीक है? कल या परसों तक इसके बारे में डेट डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ क्लास 9th और क्लास 11th के बारे में भी बता दिया है कि क्लास 9th और 11th का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो एमसीक्यू में ही होगा, ठीक है? ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट क्या था जानना, ये रूटीन आप लोगों का नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का क्लास 10th और क्लास 12 का एग्ज़ाम 2025 में फरवरी महीना में होगा। 10 से 11 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, पूरा फरवरी चलेगा। फर्स्ट सिटिंग में 10th का एग्ज़ाम होगा, सेकंड सिटिंग में 12वीं यानी 12th का एग्जाम होगा, ठीक? इसके बाद मार्च का पहला सप्ताह में ही क्लास 11th का एग्जाम होगा और मार्च महीना में ही आपका क्लास 9th का भी एग्जाम हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखना, झारखंड बोर्ड जो है वो एकदम 8वीं बोर्ड को लेकर के एकदम मतलब स्ट्रिक्ट हो रखा है और 8वीं बोर्ड का एकदम आप लोग को जो है एग्जाम देना ही पड़ेगा। 8वीं बोर्ड का एग्जाम देना होगा। 8वीं बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो 26 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी आज 26 तारीख है। आज से आपका क्लास 8 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब अगर क्लास 8 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है 10th का, 12th का, 11th का आप लोगों का भी फॉर्म फिलअप जो 1-2 दिन में स्टार्ट होगा, वो आप लोगों का जो है वो ऑनलाइन होगा और हम जहाँ तक श्योर हैं, ज़रूर कल या परसों 2 दिन के अंदर-अंदर आप लोगों का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक? तो फॉर्म फिलअप कर देना, एग्ज़ाम रूटीन 1-2 दिन में आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका कंपार्टमेंटल स्टूडेंट्स लोगों का क्या होगा। तो देखो कंपार्टमेंटल स्टूडेंट्स वालों के लिए हम यही बोलेंगे, कंपार्टमेंटल नहीं इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट तो होगा नहीं, इम्प्रूवमेंट। ऐसे स्टूडेंट जो 2024 के एग्जाम दिए थे, पास हो गए थे, लेकिन उसका ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल मार्क्स कम है, जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। तो अभी जो 1-2 दिन में फॉर्म फिलअप होगा क्लास 12th वालों का, उसी समय आप लोगों का भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके लिए हम बोलेंगे जब ये फॉर्म निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कल या परसों जब ये फॉर्म आ जाएगा, तो एक बार आप अपने स्कूल या कॉलेज जाना, स्कूल या कॉलेज जाकर के बोलना कि सर हम 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, हम पास हैं लेकिन मेरा परसेंटेज कम है, तो हम इस साल 2025 का एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? वो आपको खुद बोलेंगे कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट क्लास 12 के एग्ज़ाम के दौरान मिला था, वो सारा डॉक्यूमेंट आपसे वो लोग वापस ले लेंगे और अभी जो इन लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, इसी फॉर्म फिलअप के साथ आप लोगों का भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद जब इन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, तब इम्प्रूवमेंट वालों का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिस सिटिंग में इन लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसी सिटिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। जो क्वेश्चन इन लोग को पूछेगा, वही क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ठीक है? यानी जब आप अभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे, तो पहले का आपका जो भी चीज़ था, वो सारा चीज़ कैंसल हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद 2025 का एग्ज़ाम के बाद जो आपका रिज़ल्ट आएगा, वही रिज़ल्ट आपका फाइनल होगा। ठीक है? बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर अभी मेरा मान लो ज़्यादा नंबर है, हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए और मेरा कम नंबर आया, तो क्या होगा? किसको वैलिड होगा? तो भाई अभी वाला कोई वैलिड नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट के बाद जो नंबर आएगा आपका, वो वैलिड होगा। आया मेरा बात समझ में? तो इम्प्रूवमेंट वाले लोग भी परेशान मत होना, 1-2 दिन में फॉर्म फिलअप होगा स्टार्ट, अपने स्कूल या कॉलेज में जा कर के पता लगा करके फॉर्म फिलअप आप लोग कर लोगे। क्लियर बात है? आया समझ में? ये रूटीन आप लोगों का नहीं है। देखो, इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि झारखंड बोर्ड का जितना भी न्यूज़ और अपडेट है, वो सारा न्यूज़ और अपडेट हम आप लोगों को खुद इस चैनल पे शेयर कर दें। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में अगर आपका कॉमर्स है या आप क्लास 12th में हो, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स हमसे पढ़ना चाहते हो, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स बहुत शानदार तरीके से हम आप लोगों को फ्री में हर एक चीज़ करवा रहे हैं। कर लो मेरे साथ। मेरे साथ पढ़ने के बाद इंग्लिश, इकोनॉमिक्स का टेंशन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर कॉमर्स है आपका, फिर चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हो, तो भाई कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, तो ज़रूर चैनल में हमारे साथ जुड़ करके फ्री में अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अगली बार जैसे ही जैक बोर्ड की तरफ से अपडेट आएगा, हम वैसे ही अपडेट आप लोगों से शेयर कर देंगे। आप लोग हैरान परेशान मत होना, इधर-उधर यूट्यूब में या बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, अपना सारा समय पढ़ने में दो, अपना सारा ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई में लगाओ, ठीक? इसके बाद इसका अगर आपको कटआउट चाहिए, ये अगर चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम पहले ही दे दिए क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। नोटिस आते ही लगभग अभी से 5-6 घंटा पहले ही हम वहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ को दे चुके हैं। तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।